फैक्ट्स ऑफ लाइफ बाय एस.के. शर्मा चैनल पर सभी दर्शकों का स्वागत एवं नमस्कार। साथियों, आज मैं आपके समक्ष व्यक्ति सोच पर चर्चा करूंगा। व्यक्तियों की सोच विभिन्न प्रकार की होती है और विशेष रूप से सभी व्यक्ति इमोशनल सोच और मेंटल सोच के मिश्रण होते हैं। अर्थात सभी व्यक्ति मेंटल थिंकिंग और इमोशनल थिंकिंग के होते हैं, लेकिन कुछ व्यक्तियों को इमोशनल और कुछ को मेंटल सोच वाला किस आधार पर कहते हैं, वह समझने की जरूरत है। जिन व्यक्तियों के अंदर इमोशनल थिंकिंग मेंटल थिंकिंग के मुकाबले बहुत अधिक होती है, उन व्यक्तियों को इमोशनल थिंकिंग पर्सन कहा जाता है। भावनात्मक सोच वाले व्यक्ति कहा जाता है। तथा जिन व्यक्तियों में मेंटल थिंकिंग का लेवल इमोशनल थिंकिंग से बहुत ज़्यादा होता है, उन व्यक्तियों को मानसिक सोच वाले व्यक्ति कहा जाता है। अब मेंटल थिंकिंग सोच वाले व्यक्ति और इमोशनल थिंकिंग सोच वाले व्यक्तियों के बीच में मैं कुछ अंतर स्पष्ट करूंगा, उनकी विशेषताओं और गुणों के आधार पर। इमोशनल थिंकिंग पर्सन्स क्योंकि इमोशंस जो हैं का कनेक्शन हार्ट से होता है, तो ये व्यक्ति संबंध बनाने में बहुत निपुण होते हैं। ये व्यक्ति जिस व्यक्ति के साथ भी जुड़ते हैं, दिल से जुड़ते हैं, हेल्पिंग होते हैं, कोऑपरेटिव होते हैं और संबंध बनाते समय ये व्यक्ति अपने लाभ और हानि के विषय में नहीं सोचते। लेकिन दोस्तों, ये व्यक्ति प्रैक्टिकल नहीं होते और ये व्यक्ति बहुत बड़े पद या बहुत ज़्यादा धन दौलत इकट्ठी नहीं कर पाते, लेकिन समाज में इन व्यक्तियों की अपनी एक आइडेंटिटी होती है, अपनी एक इमेज होती है। अब मेंटल थिंकिंग सोच वाले जो लोग हैं, क्योंकि उनकी सोच दिमाग यानी कि ब्रेन से कनेक्ट होती है, ये व्यक्ति दूसरों के साथ संबंध बनाने में निपुणता नहीं पाई जाती इन व्यक्तियों में। ये व्यक्ति हेल्पिंग और कोऑपरेटिव नेचर के नहीं होते।
ये व्यक्ति किसी भी व्यक्ति के साथ संबंध बनाने में अपने लाभ और हानि के विषय में बहुत ज़्यादा सोचते हैं। ये सिर्फ़ प्रॉफ़िट मोटिव होते हैं, इन्हें लाभ चाहिए। लेकिन ये व्यक्ति प्रैक्टिकल होते हैं। ये व्यक्ति अच्छे पद और धन दौलत इकट्ठी कर लेते हैं। लेकिन समाज में इन लोगों की इमेज बहुत अच्छी नहीं होती। अब इन्हीं विशेषताओं के आधार पर यदि मैं आपसे पूछूं कि साथियों इनमें कौन श्रेष्ठ है, तो कोई व्यक्ति कहेगा कि भाई जो है इमोशनल थिंकिंग सोच वाला व्यक्ति ठीक है। कोई कहेगा मेंटल थिंकिंग सोच वाला व्यक्ति बढ़िया है। लेकिन यदि आप मेरे से पूछें तो मैं कहूँगा कि ये दोनों ही श्रेष्ठ हैं। क्योंकि मेंटल सोच की भी कुछ विशेषताएं हैं और इमोशनल सोच की भी कुछ विशेषताएं हैं। अब इस अंतर को मैं 2 उदाहरणों के द्वारा स्पष्ट करूँगा। एक न्यूली मैरिड कपल है, जिनका अभी-अभी शादी हुई है। दोनों पर्सन दोन जो कपल है, दोनों पर्सन में 3 स्थितियाँ बन सकती हैं कि मेल और फीमेल दोनों ही इमोशनल हों। ऐसी स्थिति में इनका दाम्पत्य जीवन सुख और दुख के साथ बीतेगा, अटूट संबंध रहेगा इनके बीच में। इनके संबंधों को विच्छेद नहीं किया जा सकता। एक दूसरे पर मर मिटने के लिए तैयार रहते हैं ये लोग। दूसरी स्थिति क्या है कि कपल में एक व्यक्ति मेंटल सोच वाला है और एक इमोशनल है। तो दोनों में तकरार होती है, लेकिन इमोशनल पार्टनर होने के कारण वो तकरार अधिक नहीं होती। संबंध उस इमोशनल व्यक्ति के कारण संबंध विच्छेद नहीं हो पाते हैं, लेकिन तकरार बनी रहती है कभी-कभी। तीसरे जो टाइप है कपल की, उसमें दोनों ही पर्सन यदि मेंटल सोच वाले हैं, तो दोनों व्यक्ति दाम्पत्य जीवन में भी अपना नफा और नुकसान सोचते हैं, जबकि कि दाम्पत्य जीवन में नफा नुकसान नहीं सोचे जाते। इस टाइप का दाम्पत्य जीवन में हमेशा तकरार बनी रहती है और तकरार इस स्थिति का तक पहुंच जाती है कि संबंध विच्छेद हो जाते हैं और जीवन पर्यंत तक ये दाम्पत्य जीवन चल नहीं पाता। क्यों? क्योंकि दोनों व्यक्ति ऐसे हैं जो समाज से नहीं डरते। तो संबंध विच्छेद हो जाएंगे, इन्हें इसकी परवाह नहीं करते ये लोग। एक और उदाहरण दूंगा
दोस्त हैं, एक ही रूम में रहते हैं, रूम पार्टनर हैं, परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की। अब इसकी भी 3 स्थितियां बनती हैं कि दोनों दोस्त इमोशनल हैं। उन दोनों दोस्तों में यदि एक दोस्त परीक्षा पास कर लेता है, उसको सफलता मिल जाती है, तो दूसरा दोस्त उसकी सफलता पर खुश होता है। दोनों दोस्त खुश होते हैं, क्यों? क्योंकि दोनों ही एक दूसरे के हेल्पिंग हैं, कोऑपरेटिव हैं, एक दूसरे के इमोशंस की कदर करते हैं। दोस्ती हमेशा जीवन पर्यंत चलती है, प्रगाढ़ दोस्ती होती है। एक स्थिति यह है कि उन दोनों दोस्तों में एक इमोशनल है और एक मेंटल सोच वाला है। अब उसमें यदि मेंटल सोच वाला दोस्त परीक्षा में सफलता हासिल कर लेता है, तो इमोशनल सोच वाला व्यक्ति अपनी असफलता की चिंता ना करते हुए उसकी सफलता में खुशी ढूंढता है। कहता है कोई बात नहीं यार, तू सफल हो गया। लेकिन मेंटल सोच वाला व्यक्ति सफलता के गुरूर में आकर उसको छोड़ देगा, दोस्ती नहीं चल पाती, दोस्ती में विच्छेदन आ जाता है, टूट जाती है। और यदि इमोशनल दोस्त सफल हो जाता है, तो मेंटल सोच वाला दोस्त जेलेसी के साथ खुशी नहीं मनाता है और दोस्ती तोड़ देता है। अब यदि दोनों दोस्त मेंटल सोच वाले हैं और उसमें एक दोस्त को सफलता मिल जाती है, तो दूसरा दोस्त जेलेसी से उससे संबंध विच्छेद कर लेता है। दूसरा दोस्त भी सफलता के गुरूर में आकर उसको वेटेज नहीं देता, वो दोस्ती टूट जाती है। तो दोनों उदाहरणों के आधार पर मैं ये कह सकता हूं कि दोनों सोच आवश्यक है, लेकिन प्रत्येक व्यक्ति में दोनों सोच का कोऑर्डिनेशन आवश्यक है, दोनों सोच का समन्वय आवश्यक है। तभी हम अपना जीवन सुखपूर्वक और आनंद पूर्वक बिता सकते हैं। ऐसा व्यक्ति जो अपने अंदर इमोशनल सोच और मेंटल सोच के बीच में कोऑर्डिनेशन स्थापित कर लेता है, वह व्यक्ति रैशनल थिंकिंग पर्सन कहलाता है। वह व्यक्ति तर्क संगत होता है, तर्क के आधार पर वो एडजस्ट करता है। अर्थात यदि हमें अपने जीवन में सुख का आनंद लेना है, तो हमें मेंटल सोच और इमोशनल सोच के बीच में कोऑर्डिनेशन स्थापित करना होगा। धन्यवाद।